जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान बारे में जानकारी दी है आपको, है ना। वनों से क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, वनस्पतियों से क्या फायदे हैं, क्या लाभ है। उससे दो प्रकार के लाभ होते हैं। कौन से दो प्रकार के? एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कौन से होंगे? जो हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष में क्या आएगा? ऑक्सीजन देते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं वो, तापमान कम करते हैं वो, भूमि कटाव को रोकते करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उन्हीं के द्वारा होती है। प्रदूषण को कम करते हैं। इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष है और ये इनका कोई मूल्य नहीं है, अरबों रुपए का मूल्य है इनका ये जो अप्रत्यक्ष लाभ है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष लाभ पे आते हैं। इमारती लकड़ी मिलती है ना। उसके बाद में लघु अनुपज मिलती है, जो बताया था मैंने आपको, लघु अनुपज मिलती है। उसके साथ साथ औषधि मिलती है ना। तो ये भी हमारे लिए मतलब जो है बहुत लाभदायक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योग, कागज के उद्योग हुआ और औषधि बनाने के उद्योग हुआ, हमारे वनों पर ही आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, आपको बताएंगे हम। ये आप देखिए, आप ये क्या दिख रहा है? ये हर्रा के टुकड़े हैं। हर्रा देखा है आपने? हर्रा है ना। इसका उपयोग काय में होता है? त्रिफला बनाने के काम आता है ये, है ना। त्रिफला में क्या क्या लगता है? आंवला, क्या क्या शामिल? आंवला, हर्रा और बेहड़ा, ठीक है ना। इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया चेबुला, ठीक है। अतिसार, नेत्र रोगों, अजीर्ण और रक्तपित्त, इन बीमारियों में काम आता है। दूसरा हुआ भारंगी, इसका नाम है कीरोडेंड्रम सर्रेटम। ये खांसी, सूजन, ज्वरनाशक, पीलिया के काम में आता है। ये देखिए आपकी छाल है। चलो मैं भी दूसरे काम। गूलर, उमर की छाल, इधर ध्यान देंगे आप लोग। गूलर, उमर की छाल। उमर देखा है ना आपने? उमर का पेड़, उसकी छाल। ये इसका नाम है फाइकस ग्लोमेरेटा। रक्त पदर, रक्तपित्त, प्रमेह, मधुमेह, इसके काम में आता है। अब ये आप लोगों को किस उपयोग में आता है ये बताया जा रहा है, ये मालूम हो आपको। जामुन छाल, इसका नाम है सिजिजियम कम्युनी। डायरिया, मधुमेह, त्वचा रोग, वमन और रक्त पदर, इसमें काम में आती है। ये कैसे काम में आती है, ये किस तरह से इसका उपयोग होता है, ये वैद्य की सलाह से आप उसको जानकारी ले सकते हैं। लोध, छाल है इसकी, लोध की छाल है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिम्प्लोकोस रेशिमोसा। ल्यूकोरिया, अल्सर, मुहासे, रक्तपित्त। अरणी मूल, ये जड़ है अरणी की, इसका नाम है क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस। पाचन रोग, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के लिए ही, ठीक है ना। कुटज छाल, कुटज, होलोरेना एंटी डिसेंट्रिका, होलोरेना एंटी डिसेंट्रिका, पाइल्स, बुखार, त्वचा रोग, हृदय रोग, इस काम में आता है। आंवला,
त्रिफला बनाने के काम में आता है। इसका नाम है इग्लिका ऑफिसिनेलिस, वैज्ञानिक नाम। श्वास, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, पाचन रोग। बच जड़, वैज्ञानिक नाम एकोरस कैलेमस। सोथहर लकवा, मतलब हृदय को तेज करने के लिए, उत्तेजक करने के लिए हृदय को ये काम आता है। गोखरू, गोखरू पाया जाता है अपने यहाँ, है ना, 3 खूंटे जो होते हैं जिसके छोटे छोटे होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिबुलस टेलिस्ट्रिस। अर्स, अग्नि दौर्बल्य, वात व्याधि। गिलोय, गिलोय क्या होता है? गुड़बेल, गुड़बेल होती है ना। इसका नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ज्वर, दुर्बलता, चर्म रोग, प्रतिरोधक क्षमता। कौवतोड़ी, कौवे के जैसा आकार होता है इसका। ये हमको गांव के आसपास मिलता है। ये पहले बहुत ज्यादा पाया जाता था गांव के आसपास, ये अब इतना नहीं दिखता है, लुप्त होने के कगार पे। इसका वैज्ञानिक नाम है मार्टिनिया एनुआ, मिर्गी, त्वचा रोग, निमोनिया। पीपल छाल, फाइकस रिलेजियोसा, जलने पर सर दर्द, एनीमिया, आंखों की जलन। कौच बीज, कौच बीज क्या है? किसका है बीज? किमाच बीज, किमाच किसको कहते हैं? अरे हम लोग हंसने लगे भाई। किमाच किसका नाम है? प्रैक्टिकल करके देखा है? किस किसने देखा? हाथ ऊपर करो जरा। क्या होता है उससे? ये पाया जाता है ना अपने बेलाओं में लगता है। लेकिन इसका अच्छा, इसका नाम है मिट्यूना क्रूरियंस, है ना। क्रमिक बलप्रद, प्रदर रोग, पक्षाघात। इसका बीज बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और ये महंगा बिकता है इसका बीज। बेल छाल, बेल पत्ती, बेल का झाड़ होता है ना जो, उसका नाम है ईगल मार्बलोस। कफक, ज्वरनाशक, मधुमेह नाशक। तगर, वेलेरियाना वालिची, निद्राशामक, अपच, दर्द निवारक। धवई फूल, पुटफोर्डिया, प्रतिकोसा, अतिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिका, संग्रहण रोग। पिपली, ये दिख रहा है पिपली? दिख रहा नहीं? छोटी छोटी। समझ में नहीं आ रहा होगा उनको। कंठदोष, श्वास खर, भैड़ा छिलका, भैड़ा का छिलका खाने में काम आता है, त्रिफला बनाने में, है ना। औला और रेखा, इसका नाम टर्मेलिया बालेरिका। नागरमोथा जड़, चर्म रोग, केशवर्धक, त्वचा ज्वर, साइपेरस स्केलियोसस, चर्म रोग, केशवर्धक, नागरमोथा जड़। नागरमोथा बीच को हम गोंदरा बोलते हैं ना, जो नालों और नदियों के किनारे पाया जाता नागरमोथा। अर्जुन छाल, अर्जुन यानी कौवा की छाल, कौवा जाता है ना, कौवा नदियों के किनारे पाया जाता है। टर्मेलिया अर्जुना, हृदय रोग, मूत्राघात, रक्त विकार। हर्रा, इसका पहले ही बता दिया था मैंने, ये फिर से मेरे हाथ में आ गया। तो ये समाप्त हुआ। ये दोनों फर्स्ट
के हिसाब से लग रही है मुझको, है ना? शील्ड उतनी है, ये सेकंड और वो दोनों थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको फर्स्ट सेकंड कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड, और इसको थर्ड तो ना कर दीजिए। से बनाना है आप, और बना के सब आप लोग जो है ना वहाँ पर जो खालिस्तान है ना, सही जगह के लिए कहीं ये वाला ऐसा जाएगा, ये वाला ऐसा जाएगा, दोनों तरफ से, है ना? अगर आपको कुछ ही थोड़ा हल्का सा देखो आप, इसका 1 मिनट। इस टाइगर तो गिर गए, ले लो फोटो फिर हम उठाते हैं। देखिए अच्छा हो गया सबका, जमा कर दिए। माननीय सरपंच महोदय के द्वारा बच्चे को पुरस्कृत करते हुए आता है, जंगल दिया जाता है संभालने के लिए। जंगल में हमारा मुख्य कार्य है सुरक्षा का, वन एवं वन प्राणियों की सुरक्षा का सबसे पहला मुख्य कार्य है। फिर उसके अलावा और भी जो विभागीय कार्य आते हैं, वृक्षारोपण कराना, चेक डैम बनवाना, कूप निकालना, हम ये काम करते हैं। हमारे ऊपर रहते हैं वन, उन्हें डिप्टी साहब भी कहा जाता है, सर्किल का प्रभार दिया जाता है। उसके ऊपर रहते हैं 2 स्टार उप वन क्षेत्रपाल, उन्हें भी डिप्टी साहब कहा जाता है और सर्किल का प्रभार जी पगारा सर्किल में पदस्थ है। पगारा एवं बागबर्दिया सर्किल। सर्किल का मतलब एक सर्किल में बीट रहती है, सर्किल के अंतर्गत बीट आती है। किसी सर्किल में 2 बीट भी रहती है, 3 भी रहती है, 4 भी, 5 भी, ऐसा। इसके बाद 2 स्टार, तो यहाँ पे 2 स्टार नहीं है हमारे परिक्षेत्र में, है लेकिन आए नहीं है अहिरवार साहब और त्रिपाठी साहब। 2 स्टार के पश्चात 3 स्टार। 3 स्टार आपने हमारी मैडम को देखा होगा। 3 स्टार मतलब वन परिक्षेत्र अधिकारी, जिसको रेंजर बोलते हैं, जो पूरी रेंज चलाते हैं। एक रेंज बीट से मिलकर सर्किल बनती है, सर्किल से मिलकर रेंज। रेंज में 2 सर्किल भी हो सकती है, 3, 4, जहां जैसा जंगल एरिया उस हिसाब से उनका काम रहता है पूरे रेंज का संचालन करना, रेंज की सुरक्षा। अब रेंजर साहब के बाद आते हैं हमारे उप वन मंडलाधिकारी महोदय, जिन्हें एसडीओ सर बोलते हैं हम। और रेंजर तक हमारे विभाग में ड्रेस रहती है, खाकी वर्दी रहती है। उसके बाद ड्रेस नहीं रहती है, फिर सिविल चालू हो जाता है। जैसे हमारे एसडीओ सर बैठे, उप वन मंडलाधिकारी महोदय, एक उप मंडल में 2 रेंज, 3 रेंज ऐसी रहती है, जहां जैसा एरिया रहता है, स्थिति रहती है। टीचर कैसे बने ये पता है? कैसे बने? मेहनत और लगन से, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि मुझको परासिया जाना है, लेकिन परासिया इस डाल से उस डाल में कूदता है, तो क्या औचित्य है उसका मेहनत का? एक सामान्य बंदर में उछल कूद करता है, तो क्या उसका औचित्य है? मेहनत तो वो भी कर रहा है ना? फॉरेस्ट में हम लोग यहाँ कैसे बैठे, हम लोग किस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट होकर क्या है, ऐसा कोई जान? पहला क्वेश्चन इसी क्षेत्र से। हमारा ये जो क्षेत्र है देवरानी इको पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छुपा करते थे, आया करते थे, जिसके लिए क्षेत्र फेमस है? बताइए। बादल भुई, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर स्वर्गीय श्री बादल भोई जी, आगे यहाँ गुफा भी एक है ना, बादल भोई गुफा है ना आगे, सरपंच जी ने निर्माण भी कराया बहुत पहले उसका। और अभी मुंबई से भी टीम आई थी, आप लोग को पता है उनके गांव तीतरा डुंगरिया,
मुंबई से डायरेक्टर लोग आए थे सर अभी, तो उनके परिवार से चर्चा की है, उस पर शायद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने का है। उसमें यहाँ के बीट गार्ड ने योगदान दिया, उन्हें ले गए थे उनके घर पे राहुल डेरिया जी ने। तो अंग्रेजों से जब ये लोहा ले रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो यहाँ के जंगलों में छिपा करते थे। बहुत ही बलशाली थे, आप लोगों ने किस्से सुने होंगे उनके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी की ऐसी कितनी प्रजाति हैं जो शहद बनाती है? अभी सर ने बताया था ट्रेल में, मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां हैं जो शहद बना सकती है? हाँ, अब लड़कियों से अब बताओ, हाथ ऊंचा किए थे आपने? हाँ, पूछिए मत। गलत। आप वेरी गुड, 5 बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। सर ने बताया था 20,000 प्रजातियां हैं मधुमक्खी की पूरे विश्व में, और अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो वो 5 प्रजाति हमारे छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक अच्छे परिवेश, एक अच्छे पर्यावरण में रह रहे हैं। इसका मतलब कि पर्यावरण का अच्छा है, अपना प्रदूषण कम है। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइगर स्टेट जहां सर्वाधिक टाइगर है, कौन सा राज्य है भारत का जहां सबसे ज्यादा टाइगर है? चलो बताओ बेटा। वेरी गुड, मध्य प्रदेश, जोरदार तालियां। मध्य प्रदेश है ना। एक था टाइगर से शुरू हुई थी कहानी, फिर टाइगर जिंदा और फिर बहुत सारे टाइगर हो गए, है ना। संख्या कोई बता सकता है मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? काफी हाथ ऊपर हुए हैं ना। हाँ आप बताओ, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? 785, वेरी गुड। इन्हें भी पेन दिया जाए। कितने टाइगर हैं मध्य प्रदेश में? हाँ, तो टाइगर स्टेट है, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के जो भी वासी हैं कि सब सर्वाधिक टाइगर हमारे राज्य में है। हम ऐसे राज्य में रहते हैं कि जहां सर्वाधिक क्या है? टाइगर है। चलो अब एक कठिन प्रश्न, 12वीं के बच्चों से जवाब आना चाहिए। जवाब कोई भी दे सकता है, लेकिन बड़े बच्चे कोशिश करें। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है विश्व की? हाँ पीछे चंबल। गलत, बैठ जाइए। हाँ बताओ बेटा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। फिर हमारे दूसरे प्रेरक हैं, वे आएंगे। अभी मैंने बताया था 3 स्टार के बाद हमारे विभाग में, वन विभाग में, रेंजर के बाद आप कौन सी पोस्ट में जाएंगे? सर पूछिए। हाँ बताओ। एसडीओ। खड़े हो। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। इंद्रिय है जिसके पेट में दांत होते हैं। बेटा बताओ, आज है जो 100% शिक्षित राज्य जिसे कहते हैं? केरल, बिल्कुल सही। किस पेड़ से बनाए जाते हैं? कागज। जिसको बोते हैं उसका बीज नहीं, बीज से नहीं होता वो। तो बाघ 1950 के आसपास बहुत कम थे। आज तो हमारे पास में लगभग 3200 के आसपास में बाघ पूरे भारत में है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगी इसकी संख्या, लेकिन इससे पहले 1950 के आसपास में मात्र 2000 वो 200 बाघ के आस थे, जो बढ़ के काफी हमने लगभग 61% चीता लेके आए थे, उसको वहां बसाए। तो वो ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का कौन सा पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर चीता को शिफ्ट किए हैं?
हाथ मत उठाइएगा, है ना। अच्छा, उभरा बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, चीता को शिफ्ट किया गया था हाल ही में। वहां पर चीता को जो शिफ्ट किया गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, वहां एक मादा शावक ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। उस मादा शावक का नाम बताना आपको। ना 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 ना, मैं ये नहीं पूछा बेटा। तालियां बजाइए। सर को पहन लीजिए। उस दिन सर ने बताया था, मुझे पता नहीं था, आज चली थी, बोले 3 तो शुरू हुई है, किस सन में शुरू हुई है, कोई बताना चाहेगा? हाँ बेटा, चलिए। हाँ, और कोई? हाँ बेटा, 1973। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाइए। 72-73 में है बेटा, 72-73 में शुरू हुआ है वो। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछूंगा। एमपी में अब भी रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व बना हुआ है, उसका नाम बताइए आप, कोई बताए? क्या है? गैनी मनफोर्ड, उन्होंने पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो था उन्होंने स्टार्ट किया था और भारत में कैलाश सांकल्य ने किया था। स्कूल के बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो अनुभूति का कार्यक्रम है, जिस उद्देश्य से वन विभाग के द्वारा इको पर्यटन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा रखा गया है, वो हमारा सार्थक परिणाम दे रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में मुझको लगता है कि आप लोग बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ तो सीखे होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ तो सीखा है और जिसने बहुत कुछ सीखा है? बहुत कुछ किसने सीखा है? चलिए, जिसने कुछ तो सीखा है उनका भी धन्यवाद, और जिन्हें बहुत कुछ सीखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी काफी समय से हम लोग बातें कर रहे हैं, हमारे प्रेरक महोदय जो है उन्होंने भी आप लोग को बताया कि अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, वो किस वजह से हम लोगों ने, वन विभाग ने इसको आयोजित किया है। जंगलों में हम आप लोग को घुमाए, आप लोग को आज खाना अच्छा लगा कि नहीं लगा? ठीक है, तो आप लोगों ने जो जो यहाँ सीखा और जो आपने देखा उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। प्रकृति को समीप से पहचाने, प्रकृति को अच्छे से देखें। आज जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग जिस चटाई के ऊपर बैठे हैं अभी, वो किन किन चीजों से बनी है? प्लास्टिक और कागज। अगर केवल प्लास्टिक से बनती क्या? उसमें क्या लगना था? धागा भी लगना था ना। वैसे ही ये प्रकृति है, तो प्रकृति किसी एक चीज से नहीं बनती है, उसको बनाने के लिए सारी चीजें लगती है। मान लीजिए पानी नहीं होगा तो प्रकृति उतनी अच्छी नहीं होगी, पेड़ नहीं होगे तो, एक ही जैसे पेड़ होगे तो, एक ही जैसे इंसान दिखेंगे तो। प्रकृति में हर किसी का अलग अलग महत्व है, उस महत्व को आप लोग जाने, पहचाने। और अभी आप लोग को हम लोग शपथ दिलवाएंगे, उस शपथ में एक शब्द आएगा, प्रो प्लेनेट पीपल। क्या ये मध्य प्रदेश भारत शासन की तरफ से एक कार्यक्रम नहीं कहेंगे, एक तरह से ये एक योजना भी नहीं कहेंगे उसको, एक ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत मिशन लाइफ बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीजें करना है। बहुत सारी चीजों में क्या करना है? कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करना है, रिसाइकल होने वाली चीजों को उपयोग करना है, पानी का कम से कम मतलब जो हम लोग बर्बादी करते हैं उसको रोकना है। मान लीजिए हमको अपने स्कूल जा रहे हैं, तो गांव में किसी के पास बाइक रहती है, क्या करते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों को, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। किसी घर में बाइक रहती है, क्या करता? दुकान भी जाता है तो बाइक उठाया और चला, घूमने भी जाएगा तो बाइक लेकर के चला, वो खेत भी जाएगा तो बाइक लेकर के जाता है। बाइक ले जाना जरूर नहीं है, बाइक में जलने वाला ईंधन कहां से आ रहा है?
कहाँ से आ रहा है? जमीन के अंदर से आ रहा है। वो हम लोग विदेशों से आयातित करते हैं, वो आपके घर पे ऐसे ही नहीं आ रहा है, वो वहां पर सिस्टम बना हुआ है, वहां से गड्ढा करते, कुएं से तेल निकालते, कच्चा तेल निकालते, बैरल में बनाते, एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी जगहों से, पूरे वो अरब सागर, अरब देश से चलते हुए समंदर से आपके कोस्ट एरिया में आता है, कोस्ट एरिया से उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको टैंकरों में भरते हैं, फिल्टर प्लांट में ले जाते हैं, उसको फिल्टर को क्या करते हैं, फिल्टराइज करते हैं, उसको अलग करते हैं, फिर पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं, पेट्रोल पंप से आप अपनी गाड़ी में भराते हैं, तब चलते हैं। आपने केवल गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिया, ये महत्व नहीं, उसको कौन चला रहा है, ये है, कहां से आ रहा है। जमीन सबसे पहले तो वो प्राकृतिक चीज है जो कभी भी खत्म हो सकती है, होगी। पता है सबको कि डीजल पेट्रोल कैसे बनता है, बरसों पहले जीवाश्म ईंधन बोलते हैं उसको, तब बना था, कभी भी खत्म होगा। जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फालतू चीजों के लिए उपयोग न करें उसको, पहली बात। दूसरी बात, जब वो जलता है तो क्या निकलता है, धुआं। धुआं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, उससे क्या हो रहा है पर्यावरण को। तो हम पैदल जाकर के अगर उस चीज को बचा सकते हैं तो क्यों। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि आप अनावश्यक चीजों को खर्च न करें। और प्रो प्लैनेट पीपल मतलब प्रो पहले के जैसे लोग रहते थे, जब आपके पास में बाइक नहीं थी, कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, लोग कैसे चलते थे, पैदल चलते थे, घोड़े से चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम उत्सर्जित होता था, अनावश्यक लकड़ियां नहीं जलाते थे, ठीक है, अनावश्यक चीजें नहीं करते, अनावश्यक पानी बर्बाद नहीं करते थे, अनावश्यक प्रकृति का विदोहन नहीं करते थे। ये प्रो प्लैनेट पीपल जो पहले के लोग करते थे, वही लाइफ स्टाइल आज अगर हम अपने आप को करें तो हम लोग अपने साथ साथ अपने वातावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। ये उद्देश्य लेकर के अगर हम चलते हैं तो प्रकृति को हम लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके टीचर्स को जो आप लोग को आज यहाँ पर ले आए, ला करके आप लोगों को ला करके हम लोग का कार्यक्रम सफल बनाए। और धन्यवाद है मेरे हमारे प्रेरक सर से कि उन्होंने अपना शेड्यूल जो है बहुत व्यस्त शेड्यूल में से हम लोग को समय दिया। हमारे जनप्रतिनिधि जो दोनों सरपंच साहब और स्थानीय प्रतिनिधि आए हैं उन लोग का धन्यवाद। और हमारा स्टाफ जो काफी समय से लगा हुआ है यहाँ पे, हमारे रेंज अफसर, सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और सबसे ज्यादा आप लोग का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने आए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। लेकिन ये है कि आप लोग आए, सुने, एक तरफ से सुने, एक तरफ से निकाले, ये काम नहीं करना है। उस किताब को पढ़ो, आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिलेगी। आप न्यूज देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप फोन भी देखते हो, उसमें प्रकृति से रिलेटेड चीजें देखोगे तो आपका दिमाग भी प्रकृति की ओर मुड़ेगा। आप जो देखते हो, जो सीखते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, वही आपकी दिनचर्या में आता है, आपके व्यवहार में आता है। आप अगर गुस्से से खाना खाओगे, दिन भर गुस्सा रहोगे, आप आजमाना। आप अगर किसी के लिए तो अच्छा सोचोगे और क्रिएटिव करोगे तो चीजें बनेगी। अगर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जाओगे तो डिस्ट्रॉय करने या खत्म करना एक दिन का काम है, बनाना बहुत समय लगता है। इस चीज को ध्यान रखते हुए मैं आप लोग का धन्यवाद। तो में 43 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से सभी का प्रदर्शन अच्छा है। बड़ी मुश्किल से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाला है। सभी बधाई के पात्र हैं। कोई ये ना सोचे कि मेरा नंबर नहीं लगा इसमें। तो तीसरे नंबर पे है निबंध प्रतियोगिता में कुमारी तनुश्री, कक्षा 10वीं की छात्रा है। और सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि पुरस्कार वितरण में सहयोग करें। कक्षा 10वीं की छात्रा तनुश्री, इन्होंने सरपंच महोदय हमारे परतेखी जी, नंबर कुमारी कौशल्या साहू, जोरदार तालियां। 10 में से 9 नंबर। के छात्र हैं विकास कनौजिया, उनकी पेंटिंग आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। अब नंबर 2 पे है राहुल कहा।
सुशील यादव, इनकी पेंटिंग आप सभी देख सकते हैं। अल्लाह नहीं बच्चों, शपथ ग्रहण कार्यक्रम। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। मैं अपने परिवार एवं अन्य साथियों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का बाघ की तरह ही सुरक्षा करूंगा। मैं प्रो प्लेनेट पीपल एवं मिशन लाइफ के अनुरूप संवहनी जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने का भी वचन देता हूं। जय हिंद। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो आपको बच्चों को शिक्षाएं दी वन्य क्षेत्र के बारे में, उसे कृपया अपनी जिंदगी कैसे जीना है, कैसे पर्यावरण को रोकना है, उसे विशेष ध्यान देते हुए आगे भी कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, पानी कैसे बचाना है, पर्यावरण कैसे बचाना है, इस संदर्भ में आपको विशेष ध्यान देना है और पर्यावरण को बचाना है। बस अपना इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण के पावन भूमि को नमन करते हुए सौभाग्य की बात है कि पर्यटन स्थल देवरायनदाई वन क्षेत्र अधिकारी एवं कर्मचारी सभी के सहमति से यहाँ पे लगातार अनुभूति कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को पर्यावरण के बारे में, नदी, पेड़ पौधे, उसके फल, उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन, सभी के बारे में बच्चों को जिंदगी जीने के लिए और सीखने के लिए मुझे भी अनुभूति कार्यक्रम में आने से ये आशा और उम्मीद जागती है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेड़ पौधे लगभग सभी हितग्राही के हाथ लगवाएं, और जो कि ग्राम को हरियाली होने से कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट होगी और वातावरण संतुलन बना रहेगा। और अनुभूति कार्यक्रम में बच्चों को बड़ी बारीकी विधि विधान से उच्च अधिकारी द्वारा, ट्रेनर द्वारा जो बताया जाता है, सौभाग्य की बात है। अगर बच्चे सही समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। इस अनुभूति कार्यक्रम में आए वन रक्षक डिपार्ट सभी को मेरी कोटि कोटि नमन, और माता देवरानी के दरबार में जो बच्चे आए उनको भी एक वन डिपार्ट के माध्यम से उनको एक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उनको भविष्य का उज्जवल हो। माता रानी से मैं कामना करता हूँ। बस मैं इतना कहकर स्थान। बहुत बहुत धन्यवाद बना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय एडी सर से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने का अनुमति दें। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि जो अपना सेल्फी पॉइंट बना है वहां पर ग्रुप फोटोग्राफी होगी, आप लोग वहां चल के ग्रुप फोटोग्राफी करें। आप भी फोटो ले लें। फोटो में भी ले लो ना। हाँ वेट वेट दरबार साहब आप